अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, ठीक होंगे, फिट होंगे, फाट होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि आज की अमेजिंग रेसिपी के साथ आप लोग के साथ फिर से हाजिर हुई हूँ एक न्यू और अमेजिंग सा व्लॉग लेकर। और ये रेसिपी आप लोग ने फुल वीडियो देखनी है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोग के लिए वो मटन बिरयानी से बनाने वाली हूँ कि जिसको आप लोग देखेंगे और आप लोग कहेंगे कि भाई ये रेसिपी कहाँ छुपी हुई थी। तो ये रेसिपी कहीं नहीं छुपी हुई थी, ये रेसिपी मैंने खुद ईजाद की है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें बहुत बेसिक चीज़ें डलेंगी और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी रेडी होगी इंशाल्लाह। तो लेट्स बिगिन। ओके जी, बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया था एक कुकर आप ठीक है। और मटन की बिरयानी बनाएंगे तो मटन को अच्छे से हम लोग वॉश कर लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। और उसके बाद में इसको थोड़ा करके इसको मैं कुकर में ऐड करूँगी। और इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं डलेंगी, सिर्फ मटन होगा और इसमें डलेगा नमक, साथ में टमाटर। ठीक है, ये टमाटर में और नमक में और हरी मिर्चों में ये जो है ना बस हाफ़ डन होगा। इसको हाफ़ डन करना है इन तीन चीज़ों के साथ, ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करना है हमने। और अगर आप अदरक लहसुन भी इसमें ऐड कर लें, 1 टेबलस्पून बहुत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें डलेंगी और इसमें और कुछ भी नहीं डलने वाला सिवाय नमक के और हरी मिर्च, टमाटर भी मैंने तकरीबन 3 से 4 अदद इसमें डालें, काट के रफली काटते हैं। ठीक है, और मटन मेरा 1 किलो था। तो ये हम लोग कुकर में चढ़ा देंगे और कुकर में जब तक हाफ़ डन होने तक हम लोग उसको बनाएंगे। तकरीबन 1-2 सीटी के बाद इसको हम चेक करेंगे और निकाल देंगे। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने ले लिया था एक बर्तन। ठीक है, उसमें मैं डाल दूँगी ऑयल हस्बे ज़रूरत। जितने आप ऑयल डालना चाहते हैं आप उतना डालें। मैं तकरीबन 1 कप ही डालूँगी, ज़्यादा मैं नहीं डालूँगी इसमें। ठीक है, मटन मेरा खुद ही जो है ना वो चर्बी वाला था, तो इस वजह से वो भी ऑयली, मतलब उससे भी ऑयल आ जाएगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा ऑयल नहीं डालूँगी। और प्याज डालेंगे। हमने प्याज लिया था, 2 अदद प्याज था, उसको लाइट से ब्राउन करेंगे। और मेरा प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो गया, पर नेवर माइंड, कोई मसला नहीं है इसमें। तो लाइट से इसको ब्राउन करेंगे अच्छे से। ठीक है जी, ये थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा ही ब्राउन हो गया, पर कोई मसला नहीं है। और दूसरी, हमने जो कुकर में अपना गोश्त चढ़ा के रखा था वो भी डन हो चुका है। मैंने वो गोश्त सारा जो है ना प्याज में डाल दिया है। प्याज में डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मैं इसको भूनूंगी। उसके बाद इसमें अभी स्पाइसेस डालूंगी। ठीक है, अब इस स्टेज पे हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में क्या है, मैंने गरम मसाला स्किप किया हुआ था, इस गरम मसाला अभी तक नहीं डाला है। धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और लाल मिर्चों का पाउडर, बिरयानी मसाला पाउडर, और यही सारी चीज़ें डालिए जो अमूमन हर अपने खाने में डलती है। पर एक्स्ट्रा इसमें क्या होगा कि बिरयानी मसाला जो है ना आप डालें ज़्यादा। ठीक है, और अगर आप पैकेट का यूज़ करेंगे तो आपने फुल 1 पैकेट बिरयानी मसाला डालनी है। तो मैंने वो सारा एक बाउल में तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून सारे मसालों को मैंने एक उसमें करके 2 से 3 टेबलस्पून मैंने डाल दिया। डालने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स किया और उसको अच्छी से बुनाई करेंगे। अगर आप लोग आलू खाते हो तो आलू आप डाल दीजिएगा, मैंने नहीं डाला था क्योंकि मुझसे इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ज़रा सा और थोड़ी मेहनत करूँगी, मैं बहुत थक गई थी। खैर, ये मैंने जो है ना उसके बाद कर लिया। उसके बाद जो है जब हम लोग ने बुनाई कर लेंगे ना, बुनाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, बुनाई आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद हम डालेंगे कड़ी पत्ता, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कड़ी पत्ता डालना है। और जो है ना कड़ी पत्ता डालने से ना स्मेल और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो आप ज़रूर इसको डालिएगा। और ये डाल लें। उसके बाद अच्छी तरह से भुनाई कर लें। कुछ लोग क्या करते हैं कि मसाले को, बिरयानी मसाला और दही को ना, दही होती है, दही में बिरयानी मसाला मिक्स करके वो डालते हैं, तो वो भी सही है। पर इस तरह भी बना सकते हो, ये भी झटपट बन जाती है ये रेसिपी। तो हमारा ये डन हो गया है क्योंकि भुन ली हमने। और जितना पानी आपने ऐड करना है उतना पानी आप ऐड कर लें, क्योंकि पानी इसलिए ऐड करना चाहिए थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, बिल्कुल दरिया नहीं बनाना, थोड़ा सा पानी ऐड करें ताकि ग्रेवी नज़र आए। और जब हम अपना चावल डालें ना तो वो हमारे चावल थोड़े से ना जूसी हो। और जब हम बाहर दे जाते हैं तो देखते हैं चावल कितने अच्छे जूसी होते हैं। तो मतलब वो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। ठीक है, जूसी फ्लेवर होना चाहिए और अच्छा सा मतलब लुक अच्छी होनी चाहिए, तो वो बिरयानी खाने में मज़ा भी आता है।
फिर हमने क्या करना है कि इसमें मैंने जितना मुझे ज़रूरत थी पानी डालने की, मैंने उतना पानी डाल दिया था और उसके बाद उसको साइड पे रख दिया। फिर एक अलग पतीला लिया, उसमें मैंने पानी डाला जितना मुझे ज़रूरत थी, मतलब 1 जग मैंने पानी डाल दिया था। साथ में साबित गरम मसाला, साबित धनिया, साबित ज़ीरा, लाल वाली जो गोल वाली मिर्ची होती है वो, और नींबू एक पूरा, ठीक है, काट के, और लौंग ये काट के ये डाल दिया, तेज़पत्ता, ये साबित गरम मसाले सारे, ठीक है। ओके जी, ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे। उसके बाद जब हमारा पानी जो है ना, क्या नाम है, वो हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, मीन्स हमें लगेगा कि हम चेक करेंगे इसको कि हमारे चावल आधे डन हो गए, पानी फेंक देंगे। उसके बाद उसी पतीले के नीचे हम लोग थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, उस ऑयल मतलब सालन का ऑयल, और चावल आधा डाल देंगे। उसके ऊपर हमारे रेस्ट ऑफ जो हमने कौरमा बनाया था वो डाल देंगे। उसके बाद हम ऊपर अलग से चावल डालेंगे, मीन्स तेल लगाएंगे। ओके, और तेल तो हर इंसान को आता है, तो अब जैसे तैसे तेल लगा दें। तेल लगाने के बाद आपने क्या करना है कि इसके ऊपर जर्दे का रंग डाल दें और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिएगा, और उसके बाद धनिया पुदीना डाल दीजिएगा, एंड द बिरयानी इज़ डन। ठीक है, ये हो गया। तकरीबन 15 मिनट इसको छोड़ दें, 15 से 20 मिनट इसको दम पे छोड़ दें। मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया था ताकि फ्लेवर और अच्छा आ जाए। तो 15 से 20 मिनट के लिए इसको दम पे छोड़ दीजिएगा, और जब आप इसको डिश आउट करोगे ना तो यू गाइस विल लव दिस। इंशाल्लाह आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, और दुआ में याद रखें और रेसिपी इंजॉय करें। रेसिपी कैसे लगी तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और मज़े की कौन सी रेसिपीज़ आप देखना चाहते हो वो भी मुझे बताएं, और इंशाल्लाह एज सुन एज़ पॉसिबल मैं ईज़ी से ईज़ी रेसिपी कोशिश करूँगी ट्राई करने की, क्योंकि मैं इतनी अच्छी शेफ़ तो हूँ नहीं, बट फिर भी बेस्ट हूँ। ठीक है, तो ये रही बिरयानी की रेसिपी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में तो सबको पसंद आई सिवाय मेरे, क्योंकि मैं जब खाना बनाती हूँ मुझे फिर भूख लगती ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जिस टाइम बनाई उस टाइम सबने खा लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह सबको अच्छा लगा, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। टेक केयर, बाय बाय।